हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। पुराणों के अनुसार इसे 8वां बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। ये मंदिर उत्तराखंड के चमेली ज़िले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए जानते हैं इसके प्राचीन इतिहास के बारे में। हिंदू धर्म एवं पुराणों में मिलने वाली कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने नीलकंठ पर्वत के पास बाल रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि बद्रीनाथ पहले भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का निवास स्थान था, जिसे एक युक्ति के जरिए भगवान विष्णु जी ने भोलेनाथ से ये स्थान मांग लिया। तो इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु अपने ध्यान एवं शयन के लिए एक स्थान ढूंढ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि अलकनंदा नदी के समीप स्थान पर पड़ी। भगवान विष्णु जानते थे कि बद्रीनाथ तो भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का निवास स्थान है। तो इस स्थान को पाने के लिए भगवान विष्णु ने एक ऐसा उपाय सोचा, एक ऐसी लीला रची जिससे ये बद्रीनाथ मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। तो जब एक बार माता पार्वती और भगवान शिवब्रण के लिए बाहर आए तो उन्होंने अपने द्वार पर एक नन्हे से शिशु को रोते हुए देखा। ये शिशु और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही थे। शिशु को रोते देख माता पार्वती की ममता जाग गई और उन्होंने उस शिशु को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद माता पार्वती जी ने उस शिशु को अपने साथ अपने निवास स्थान पर लेकर चली गई और उसकी देखभाल करने लगी। एक दिन वह शिशु सो रहा था कि तभी माता पार्वती उस शिशु को सोया हुआ छोड़कर स्नान करने के लिए बाहर चली गई। उसके बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने निवास स्थान की ओर आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि ये क्या, निवास स्थान का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। तभी माता पार्वती जी ने शिवजी जी से कहा कि अब क्या करें, हमारा बालक तो अंदर है। तो इस पर शिवजी जी ने कहा कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ना ही बलपूर्वक ये दरवाज़ा खोल सकता हूँ क्योंकि बालक अंदर है। इसके बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती जी उस स्थान को छोड़कर केदारनाथ चले गए। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि वो बालक और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने इस स्थान को पाने के लिए ही ये लीला रची थी। इस प्रकार बद्रीनाथ को भगवान विष्णु जी ने अपना निवास स्थल बना लिया। वे वहाँ पे विश्राम एवं पूजा पाठ किया करते थे। तो अब जानते हैं कि बद्रीनाथ का ये नाम कैसे पड़ा। भगवान विष्णु जी को इस स्थान का नाम बद्रीनाथ धाम क्यों रखना पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु अपने ध्यान योग में इस स्थान पर विश्राम कर रहे थे। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगी। तब भगवान विष्णु और उनका निवास स्थान पूरी तरह से बर्फ़ से ढक गया। यह देखकर माता लक्ष्मी जी व्याकुल हो गए। फिर माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के समीप होकर पेड़ का रूप ले लिया ताकि भगवान विष्णु जी के ऊपर गिर रही बर्फ़ उनके ऊपर ना गिर सके। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा और भगवान विष्णु जी अपनी तपस्या में लीन थे। जब भगवान विष्णु जी की तपस्या पूरी हुई तब उन्होंने अपनी आँख खोली और देखा कि देवी लक्ष्मी पेड़ का रूप लेकर उनके समीप खड़ी हैं और पूरा पेड़ बर्फ़ से ढका हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, तो आज से इस स्थान पर तुम्हें भी मेरे बराबर पूजा जाएगा। और जो तुमने मेरी रक्षा बद्री पेड़ के रूप में की है, तो आज से मुझे
बद्री पेड़ के नाम से ही पूजा जाएगा और इस स्थान का नाम भी बद्रीनाथ होगा। बोलिए जय श्री विष्णु जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।